ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति, ओम शांति। तो कार्य करने के लिए पहली किस बात की उनको आवश्यकता पड़ी? शिव बाबा को पहले किसकी आवश्यकता पड़ी? तो एक वाणी में, एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर कहा। बाबा ने कहा, हे बच्चे, आपको क्या मालूम, मैंने मेरे वन्नी को कैसे तैयार किया। वन्नी माना युगल, समझा, पत्नी। तो अपने युगल को कैसे शिव बाबा ने सिलेक्ट किया और उसको कैसे तैयार किया। तो कैसे तैयार किया? तो शिव बाबा जो नई दुनिया की स्थापना करते हैं, नई सृष्टि जब बनाते हैं, तो उस सृष्टि बनाने का, उसके लिए बाबा दो पावर को यूज करते हैं, दो शक्तियों का विशेष प्रयोग करते हैं शिव बाबा, जिसके आधार पर नई दुनिया स्थापन होती है। तो वो दो पावर कौन सी है? तो एक है दिव्य दृष्टि और दूसरी है दिव्य बुद्धि। तो दिव्य दृष्टि जो है, तो शिव बाबा जब आए तो पहले उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। कौन सा? दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। और दिव्य दृष्टि के प्रयोग के आधार पर यज्ञ की स्थापना हुई अथवा संगम युग की स्थापना हुई। तो पहले दिव्य दृष्टि का प्रयोग जो है, वो शिव बाबा ने किस पर किया? तो पहले दिव्य दृष्टि का प्रयोग तो बाबा ने ब्रह्मा पर किया। ब्रह्मा बाबा पर पहला प्रयोग किया। वो उन दिनों में बाबा का लौकिक व्यवसाय जो था, वो कलकत्ता में पेड़ी थी बाबा की, और बाबा का कलकत्ता में भी मकान था, बम्बई में भी मकान था और हैदराबाद में भी मकान था। तो तीनों तरफ बाबा का आना जाना व्यवसाय के कारण होता था। तो एक दिन जब बाबा बम्बई में हाल्ट किया, बाबा को दूसरे दिन हैदराबाद जाना था, एक दिन बम्बई में हाल्ट किया। तो हाल्ट करने के बाद फिर बाबा तो बड़े शिव बाबा के पुजारी थे, दादा लेखराज, अंतिम जन्म में भी शिव बाबा के पुजारी थे। तो फिर उन्होंने जसोदा युगल को कहा कि मुझे अभी बाबुलीनाथ बाबा के फ्लैट के नजदीक मंदिर, रोड क्रॉस करने के बाद ये बाबुलीनाथ का मंदिर था। तो बाबा ने कहा, मुझे बाबुलीनाथ के लिए जाना है दर्शन को, तो ताट तैयार करो। तो उन्होंने ताट तैयार किया और वो लेकर के बाबा रोड क्रॉस करके वहाँ बाबुलीनाथ के मंदिर में गए, शिव बाबा की पूजा आदि सब किया और बाबा उसके हाल में बैठे। गाभारा जो कहते, गाभारे के आगे जो सभागार होता है, तो सभागार में बाबा बैठे। तो जैसे ही बाबा सभागार में बैठे हुए थे, क्योंकि बाबा का मन जो है, वो मन अनेक बातों को पास करके गया हुआ था। बाबा का मन, उनका सर्च था,
अब आखिर परमात्मा कौन है, क्या है, उसका बाबा को बहुत बड़ा सर्च अंदर से चल रहा था। और भगवान को ढूंढने के लिए, और वो आत्मा अंतिम जन्म में अशांत थी, तो उसको शांति की बहुत आवश्यकता थी। तो उस आत्मा को शांति प्राप्त करने के लिए बाबा ने अंतिम जन्म में भी भगवान की खोज और शांति की खोज, इसमें अंतिम जन्म में भी बाबा ने कितने गुरु किए थे? 12 गुरु किए थे। 12 गुरु किए थे, तो सोचो वो आत्मा शांति के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितनी तड़पती होगी, उसको कितनी तड़प होगी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और एक एक गुरु जो बाबा ने किया ना, तो ऐसा नहीं कि खाली नामधारी गुरु किया। बाबा ने जब किसी को गुरु किया तो बाबा पूर्णतया उनको फॉलो करते थे। वो जैसा गुरु कहेंगे वैसा बाबा उसको फॉलो करते थे, मतलब अंतिम समय भी। और गुरु के प्रति बाबा के मन में इतना रिकॉर्ड होता था, इतना रिकॉर्ड होता था। अगर गुरु 20 फुट लंबा दरवाजे में खड़ा होगा और बाबा यहाँ होंगे, तो यहाँ से बाबा उसको साष्टांग दंडवत डालते थे, नीचे गिर करके साष्टांग दंडवत वो गुरु को करते थे। इतने गुरु के प्रति उनके मन में इतना रिगार्ड और इतना रिस्पेक्ट बाबा के मन में था। लेकिन एक एक गुरुओं के नजदीक जैसे बाबा जाते गए, एक एक के नजदीक जाते गए, तो निराश होते गए। उनको गुरु के द्वारा जो प्राप्ति की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा उनको हुई नहीं। लास्ट में भी बाबा ने जो गुरु किया, एक दिन बाबा के घर में प्रोग्राम था, बच्ची के सालगिरह का घर में प्रोग्राम था। और प्रोग्राम के लिए बाबा के काफी नजदीक के जो रिश्तेदार थे और जो सहयोगी थे व्यवसाय में, ऐसे लोग भी काफी मित्र आदि भी वो प्रोग्राम में आए हुए थे। घर सारा भरा हुआ था मेहमानों से। तो उतने में क्या हो गया, उतने में एक कॉल आया बाबा को। कॉल आया क्या, तो गुरु का कॉल आया। और गुरु ने कहा कि दादाजी मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है, मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है, तो मुझे मिलने के लिए आओ। ऐसा गुरु का कॉल आया। फिर बाबा को मैसेज बताया कि गुरु ने आपको बुलाया है और अर्जेंट बुलाया है। तो बाबा ने इतना सारा मेहमान थे, सारा फंक्शन चल रहा था, तो उसमें फिर जसोदा माता के पास बाबा गए और उनको कहा कि जसोदा अभी आगे का जो प्रोग्राम है, आगे का सारा प्रोग्राम तू पूरा कर, बाकी मुझे अभी अर्जेंट जाना है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या अर्जेंट आया है, घर में इतने मेहमान आए, ऐसा क्या अर्जेंट आया है बोले आपको? नहीं बोले, मुझे गुरु का बुलाना आया है और इसके लिए मुझे अभी निकलना ही पड़ेगा। तो बोले ये प्रोग्राम होने के बाद जाओ ना, इतना क्या है? नहीं बोले, गुरु ने कहा है मेरा अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे अभी अर्जेंट जाना पड़ेगा। तो इच्छा न होते हुए भी समझा, वो माता जी को सारा संभालना पड़ा। तो बाबा जब गाड़ी करके गुरु के पास गए, तो सारा घर का प्रोग्राम छोड़ करके गुरु के पास गए। और जब गुरु के पास उनके आश्रम में गए, तो गुरु के नजदीक गए और गुरु बोले आओ दादाजी आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो दादाजी उनके पास गए और फिर गुरु को पूछा, बोलो क्या सेवा है, अर्जेंट आपने बुलाया, बोलो क्या सेवा है। तो गुरु ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बोले मेरा एक चेला सट्टे में हार गया है और उसको 10,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है, उसको 10,000 रुपए अर्जेंट चाहिए। तो वो सुनकर के बाबा को बड़ा धक्का लगा कि भाई मेरा घर का सारा प्रोग्राम, सारा मैं सब त्याग कर सब छोड़ करके आया कि गुरु का कुछ विशेष काम होगा। तो काम क्या निकला कि चेला सट्टे में हार गया है और उसको कुछ पैसे की जरूरत है। तो वो तो फिर बाबा ने किया। लेकिन उस समय बाबा को क्या हुआ, गुरुओं के प्रति एक प्रकार की मन के अंदर थोड़ी घृणा बाबा की तैयार हो गई।
बाबा की घृणा इतना मैं किया, तो गुरु ने आज तक क्या काम निकाला, तो ये काम निकाला, तो नाराज हो गए बाबा। तो ऐसे एक एक गुरु के द्वारा बाबा को ऐसे ऐसे अनुभव आए। तो इसीलिए बाबा का गुरु से भी कोई मन का समाधान नहीं हुआ। तो उस दिन क्या हुआ, जब जसोदा माता ने काट करके उनको दिया और बबुलीनाथ में दर्शन करने को गए, तो दर्शन वगैरह करके तो सभागार में बैठे थे। तो जैसे बाबा ताने लगा करके सभागार में एकदम शांत होकर के बैठे थे, तो बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। किसका साक्षात्कार हुआ? विष्णु चतुर्भुज का। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुआ विष्णु सामने खड़ा था। तो बाबा एकदम आश्चर्य से एकदम देखने लगे, विष्णु के चित्र को देखने लगे, और उसने कहा अहम तत् त्वम, जो मैं हूँ वही तुम हो। अहम तत् त्वम कहा तो बाबा को उसका अर्थ समझा नहीं। फिर वो विष्णु चतुर्भुज का रूप गायब हो गया। फिर बाबा के सामने एक एक विष्णु मंदिर आ गए। जैसे एक एक द्वारका का विष्णु मंदिर है, द्वारकानाथ का मंदिर सामने आया, श्रीनाथ द्वारिका मंदिर बाबा के सामने आया, ये बालाजी का मंदिर, ऐसे एक एक जो मंदिर थे वैसे एक के पीछे ऐसे अनेक मंदिर बाबा के सामने आए, समझा। तो बाबा को ये सारा दृश्य देख करके बाबा की समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने गुरु के पास गए बाबा, और गुरु को कहा कि ये आपने साक्षात्कार कराया था, मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा हमने तो कोई साक्षात्कार नहीं कराया। फिर बाबा एकदम उसके ऊपर संकल्प बाबा को बोल चलते रहे कि श्री विष्णु, क्योंकि बाबा जो था वो विष्णु का भगत था ना, श्री नारायण का नंबर 1 भगत बाबा था। इतना नारायण से उनको इतना प्यार था बाबा को कि बाबा तो नारायण का फोटो निकाल करके अपने तकिए के पीछे रखते थे, तकिए के नीचे रख करके सोते थे कि नारायण मेरे साथ हो। इतना नारायण के साथ उनका अंतिम जन्म में भी प्यार था। देखो फर्स्ट और लास्ट का कनेक्शन कैसा होता है। अभी लास्ट जन्म में भी उनको नारायण से इतना प्यार था, विष्णु से उनको इतनी भक्ति थी, क्योंकि वही आत्मा वो पाठ बजाने वाली थी। तो ऐसा विष्णु को साक्षात्कार बाबा को हुआ। और फिर बाबा क्या हुआ, थोड़ा सा वैराग्य बाबा को आने लगा और उनका बुद्धि चलने लगी कि आखिर विष्णु ने मुझे क्यों साक्षात्कार कराया, विष्णु कौन है। और उन्होंने कहा कि अहम तत्त्वम। वो सोचने लगे गुरु से कोई सॉल्यूशन, उनको बाबा को गुरु से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ऐसे एकांत में बाबा बैठते रहते थे। फिर बाबा को कई बार फिर बाबा अपने दोस्त के घर में गया बनारस में, और वहाँ पर भी बाबा उनके बगीचे में बैठे हुए थे, घंटों बाबा बैठते थे। तो बगीचे में भी बाबा को साक्षात्कार हुआ। बम्बई में भी चौपाटी पर जाते थे, रमेश भाई ने कहा कि बाबा ने हमको सुनाया कि मुझे विनाश का साक्षात्कार हुआ। बम्बई में भी विनाश के बाबा को अनेक प्रकार के साक्षात्कार हुए। कभी बहुत ज्ञान फटते थे, पानी का पानी बह रहा था, लोग बह करके जा रहे थे, धरणी कंप हो रहा था, धरणी कंप में अनेक आत्माएं जा रही थी। तो ऐसे विनाश के अनेक सीन जो है, एक अनुभव का दृश्य भी बाबा ने देखा, आसमान से कैसी आग बरसती है और शहर के शहर सब बेचिराग हो जाते हैं। ऐसे अनुभव द्वारा जो महाविनाश होगा उसका भी बाबा ने साक्षात्कार किया। और भारत का तो एनिवर्सरी के द्वारा विनाश नहीं होगा, तो भारत का विनाश कैसे होगा, तो भी नेचुरल कैलेमिटी द्वारा कैसा विनाश होता है, कैसे एक रोग आते हैं और कैसे हजारों लोग एक झटके में मर जाते हैं। वो सारा दृश्य बाबा ने देखा, और ऐसा दृश्य देखने के बाद कहा कि बस अभी मैं ये देख नहीं सकता हूँ,
और फिर बाबा को क्या थोड़ा वैराग आया और अपने दोस्त के पास बाबा बनारस में गए और वहां भी उनको नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ कि नई दुनिया कैसे आने वाली है। आसमान से एक एक तारे, सारी दुनिया हरी भरी हुई है, सोने चांदी के महल बने हुए हैं, समझा। सारी दुनिया हरी भरी है, सोने के महल बने हुए हैं। और ऐसी दुनिया में आसमान से एक एक तारा टपकता है और एक एक तारा एक देवी बन जाता है, दूसरा एक तारा आता है वो एक देव बन जाता है। ऐसे एक के पीछे कैसे हजारों देव और देवियां तैयार हुए और ऐसी नई दुनिया सृष्टि तैयार हुई। ऐसी नई दुनिया का भी साक्षात्कार जो है वो बाबा को हुआ। और वो जब नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो फिर शिव बाबा ने उनको कहा कि हे बच्चे, क्योंकि बाबा मूंझा हुआ था कि एक तरफ विनाश का साक्षात्कार हो रहा है, दूसरी तरफ नई दुनिया का हो रहा है, ये सबके पीछे क्या राज है बाबा ढूंढ रहा था। उस समय पे बाबा ने कहा, हे बच्चे, मुझे अब धर्मज्ञानी के समय अनुसार मैं आया हुआ हूँ और मुझे अब पुरानी दुनिया का विनाश करना है और नई दुनिया की स्थापना करने की है। तो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए मुझे तुझे निमित्त बनाने का है। तुझे नई दुनिया की स्थापना के लिए मुझे निमित्त बनाने का है, तो तेरे द्वारा मैं ये कार्य करूंगा। ऐसा तो शिव बाबा ने कहा, लेकिन उसके बाद बाबा को ये पता नहीं था कि मेरे द्वारा शिव बाबा कार्य कैसे करेगा। ये तो कुछ शिव बाबा ने उनको क्लियर नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है और अभी ऐसी नई दुनिया लानी है और उसके लिए मैंने तुझे निमित्त बनाया है। और उसके बाद एक के पीछे एक बाबा को अनेक साक्षात्कार भी होते गए। तो ऐसा कर करके शिव बाबा ने पुरानी दुनिया का विनाश जब ब्रह्मा बाबा को दिखाया ना, तो बाबा के मन में इस दुनिया के प्रति वैराग्य आया। और ये जो विनाश का सीन अभी जो आने वाला है, हम एकदम नजदीक आ गए हैं उसके, तो वो जो सीन आने वाला है, तो कोई भी बड़ा पिक्चर जब आता है तो पिक्चर आने के पहले क्या होता है, कोई भी बड़ा पिक्चर आने के पहले उसका ट्रेलर आता है। क्या आता है? ट्रेलर आता है। ऐसे अभी हम सभी ने भी समझा ना, विनाश का एक ट्रेलर देखा ना, कोरोना के रूप में क्या देखा, विनाश का ट्रेलर देखा। बाबा ने कहा था, हे बच्चे, ऐसे रोग आएंगे कि जिसकी कोई दवा नहीं होगी। तो जब कोरोना आया कोई दवा ही नहीं थी, सिर्फ लोग, हजारों लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे थे, लेकिन उसका कोई उपाय, कोई दवा नहीं आया हुआ था। और ये भी बाबा ने कहा, बच्चे, ऐसा रोग आएगा कि पेशेंट के साथ डॉक्टर भी चले जाएंगे। तो वो भी हमने देखा ना कि जब कोरोना का पीरियड आया तो पेशेंट तो गए, कितनी नर्सेस भी गई, कितने डॉक्टर भी चले गए। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो था ना, वो अपने कुर्सी पर बैठता था और सभी जूनियर डॉक्टर को और ट्रीटमेंट करने के लिए भेजता था। तो उसको एक दिन पूछा गया, भाई आप क्यों नहीं जाते हैं? बोले, कौन जाएगा मरने को, ये जूनियर लोग जा रहे हैं, समझा। तो वो उनको मालूम था कि उनको चेक करना वाला मौत को दावत देना है। तो ऐसे वो बड़े नहीं उतरते थे पेशेंट के साथ, छोटे डॉक्टरों को भेजते थे। तो ऐसा डॉक्टरों का भी पार्ट रहा कि डॉक्टर, और कैसा कितना इफेक्ट हुआ कि जो बाबा ने कहा था, ये बच्चे, ऐसा समय आएगा कि आप घर से बाहर भी निकल नहीं सकेंगे। तो सभी ने अनुभव किया ना
क्या हम सभी ने अनुभव किया ना कि हम घर के अंदर क्या थे, बंद थे और बाहर जाने को अलाउड नहीं था। ऐसा भी टाइम आया कि हम घर से बाहर नहीं निकल सके। जो बाबा ने वर्णन किया था, हम ये सोच रहे थे अभी ये टाइम आने को बहुत देर है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है ये टाइम आने को, लेकिन हमने देखा ना कितना फट करके समय आया। देखते देखते समय आया कि कोई कुछ कर नहीं सकता था, सारी गाड़ियां बंद हो गई, एरोप्लेन के प्लेन भी उड़ना बंद हो गए, ट्रेन भी उड़ना, ट्रेन का चलना भी बंद हो गया, ऑफिसेज भी बंद हो गए, ये तो सारा बंद हो गया, सेंटर भी बंद हो गए। समझा? बायोलॉजिकली फॉर्म में था क्या, सेंटर पर भी बोर्ड लगाना पड़ा, कृपया अभी क्लास में किसी को भी नहीं आने का है, ऐसा बोर्ड सेंटर के बाहर लगाना पड़ा। कौन से बहनों के फॉर्म में था कि ये करना पड़ेगा? क्या ऐसा भी टाइम आया कि बोर्ड लगाना पड़ा कि भाई अभी क्लास में नहीं आना करके, क्योंकि उसका इतना इफेक्ट आ गया। तो देखो, एक कोरोना बना हमारा शत्रु ऐसा था कि वो दिखाई नहीं देता था। क्या था? अगर दिखाई देता तो तलवार से मार दिया होता, बंदूक से गोली चलाई होती, हाँ, उसके ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते थे। शत्रु ऐसा था जो दिखाई नहीं देता था और सिर्फ लोगों को मारता ही जाता था, सिर्फ मारता ही रहता था, कोई दिखाई नहीं देता था। तो ऐसा समय आया कि ह्यूमन बीइंग इज नथिंग। मनुष्य को ये महसूस हुआ, देश का विदेश, सारे विदेश को भी महसूस हुआ कि ये पावर के सामने हम कुछ भी नहीं है। कोरोना के पावर के सामने किसी की भी पावर नहीं चलती थी, किसकी भी पावर नहीं चलती थी। एक बार क्या हुआ था, हमारे क्लास में हमको एक बंगला बनाया था, हमने एक इसका मार्केट का बड़ा व्यापारी था बॉम्बे के, उसका बंगला बनाया था। तो दूसरा साल हुआ, उसको एक बड़ा और बंगला बनाने का था, 10 एकड़ जमीन लिया, वहां अच्छा बंगला बनाने का था। तो वो बंगला बनाने का था, इसलिए वो हमारे पास मिलने को आया। तो हम सेंटर पर रहते थे, सेंटर पर तो मैं तो उस समय नारायणगढ़ सेंटर पर नहीं था, मैं अभी जगदम्बा भवन में रहता हूँ। तो वहाँ सेंटर पर एक भाई था, उसको बोला मेरा जरा अर्जेंट साहब से अर्जेंट काम है, उनको बोला, तो बोले नहीं है वो भाई जी अभी पुणे में गए थे। तो वो अपना भाई आया ही है, तो उसको बोला भाई जी जरा अंदर आओ ना, अंदर आओ, अपना म्यूजियम था। तो बोला थोड़ा सा समझ के ले ना, शिव बाबा का परिचय तो ले लो करके। तो बोला नहीं मुझे नहीं जल्दी जाने का है, नहीं बोले जरा आओ तो सही। तो उसको अंदर बुलाया और उसको आत्मा का परिचय दिया, आत्मा का परिचय दिया, फिर परमात्मा शिव बाबा का परमात्मा का परिचय दिया, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय। और अभी वो सुनाते जा रहा था, तो बोला अभी मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे देर हो गई, बोले अभी ये आत्मा और परमात्मा जो है अभी मैं बाद में सीखूंगा। बोला क्या है? और जल्दी क्या हुआ, गाड़ी में बैठ करके चला गया, गाड़ी में बैठ करके चला गया। और बाद में क्या हुआ, 10-15 दिन के बाद वो कोरोना का एडिक्ट हो गया, उसको कोरोना हो गया। फिर कोरोना इतना बढ़ गया कि फिर उसको कोरोना के वार्ड में उसको शिफ्ट किया। तो वो क्या बोला, समझा ना, ये तुम्हारा आत्मा और परमात्मा ये क्या काम के बोले, आज की दुनिया में सबसे बड़ा रुपया क्या होगा, सबसे बड़ा रुपया वाले, रुपये से क्या नहीं आता है, अरे माँ बाप भी मिलते हैं रुपये से, समझा। अरे सबसे बड़ा रुपया ये क्या करते बैठे। और जब वो उसको एडिक्ट हो गया और कोरोना के वार्ड में एडमिट हो गया, और फिर क्या हुआ कि एक दिन उसका मुझे जगदम्बा में फोन आया, जैसे भाई बम्बई से फोन आया, भाई उसका फोन आया, बोले क्या, अरे बोले क्या करूँ साहब, बोले वो मैं एकदम कोरोना में इधर हो गया, बोले मेरे को लाखों रुपया मेरा कोऑपरेटिव बैंक में पड़ा है, समझा, लाखों रुपया मेरा बैंक में पड़ा है, सेंट्रल बैंक में है। बोला
कुछ काम का नहीं बोला, इतना पैसा कोई काम का नहीं है बोला, मैं इधर कोरोना के वार्ड में पड़ा हुआ हूँ बोले, कोई मेरे बच्चे बिच्चे कोई भी नहीं मिलने को आ रहे बोले, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है बोले, और मैं कभी जाएगा खाली छत को देखता रहता हूँ बोले। तो वो बोले मैं तुम्हारे इधर गया था, वो भाई जो कहता था ना आत्मा और परमात्मा वही सच्चा है बोला, इसका तो ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं। तो देखो मनुष्य आकर का भाई है जो वो बेड पर पड़ा हुआ है, जब कोई काम का नहीं, बच्चे मिल नहीं सकते थे, कोई उसको मिल नहीं सकता था, खाने को नहीं पीने को नहीं, और जब लोग मरे तो उसको ट्रैक्टर में डालते थे, बड़ा खट्टा बना करके फटाफट डाल देते थे और आग लगा देते, कोई विधि नहीं किसी नहीं, ऐसे सैकड़ों को। तो ऐसे कोरोना का ये जो पीरियड आया, तो कोरोना के पीरियड में मनुष्य को सिखाया कि उसकी औकात क्या है, और हमको भी सीखना चाहिए। हम बीते भाई बहनों को भी, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी सीखना चाहिए कि जब ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा। बाबा ने तो ट्रेलर दिखा दिया है, समझा, बाबा ने कंप्लीट ट्रेलर उसका दिखाया है, और अभी रियल हमको देखने का है। ट्रेलर ही ऐसा था तो रियल कैसा होगा, समझा, रियल क्या होगा, तो रियल ही होगा ना। तो बाबा ने तो सभी झलक दिखाई, तो मना ये कभी हम सोचते थे क्या कि हमको सेंटर पर भी जाने को नहीं मिलेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो भी अनुभव हमको उस समय करना पड़ा। तो इसलिए क्या है कि बाबा जब साकार में थे तो बाबा ने कभी अपना फोटो सेंटर पर लगाने नहीं दिया, कभी भी बाबा ने अपना फोटो, कभी भी साकार बाबा का फोटो सेंटर पर बिल्कुल नहीं था। बाबा बोले इससे तुमको क्या मिलने वाला है, देने वाला तो शिव बाबा है ना, ये तो 20 मिनट डाला है, इससे क्या तुमको मिलने वाला है, तुमको शिव बाबा से मिलेगा। तो और किसी को अगर किसी ने अगर बाबा का फोटो दिखाया तो बाबा का फोटो लिया, तो बाबा कहते थे ये तो अभी भी पुजारी है, ये अभी भी भगत है। मुझे याद है क्या था, हम जब गए थे 1957 की बात है, 1957 की बात है, तो उस समय क्या हुआ था, तो बाबा मुरली चला रहा था, और अपनी रोजी बहन जो मद्रास की रोजी दादी है, उसके पिताजी नारायण दादा, उन्होंने जो म्यूजियम है ना अपना पांडव भवन के पास मधुबन में जो म्यूजियम है सनसेट रोड पर, तो वो म्यूजियम वो नारायण दादा ने लेकर के दिया था उसको, सारा वो नारायण दादा ने कारोबार किया हुआ था। उनकी बच्ची रोजी बहन वो अपनी मद्रास एरिया की वो जोन इंचार्ज थी। ये जो थे सहयोगी थे, नारायण दादा सहयोगी थे कि बच्ची ने सारा जीवन दिया है तो उसको कुछ देना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने म्यूजियम जो है म्यूजियम की बिल्डिंग वगैरह लेकर के दी थी। और क्या हुआ, बाबा मुरली चला रहे थे, तो नारायण दादा स्नान आदि सब करके वो विदेश से आए थे, स्नान आदि सब कर करके वो फिर क्लास में आए, पीछे के दरवाजे से वो आए, तो बाबा की मुरली तो 7 बजे करना शुरू हो गई थी, और वो मुरली चल रही थी, उसके बीच में वो आए और क्या हुआ, एकदम बाबा के पास आए और बाबा के पांव पड़े। बाबा के जैसे ही पांव पकड़े उन्होंने, तो बाबा ने कहा ये बंदर कहाँ से आया, बाबा ने कहा ये बंदर कहाँ से आया ना। बाबा को इन चीजों से इतनी बड़ी जबरदस्त नफरत थी, क्या थी, नफरत थी, भक्ति से नफरत थी, पांव पड़ने से नफरत थी। तो बाबा ने जब कहा तो वो भी हैरान हो गए कि बाबा ने क्या, बाबा को बिल्कुल चलता नहीं था पांव पड़ना ये करना वगैरह, भक्ति आदि का ये बाबा को बिल्कुल ही नहीं था। तो ऐसा अभी ये जो दौर है, समय समय पर अभी फिर म्यूजियम बना, फिर उधर से बहुत अच्छी सेवा, आज भी वो पॉइंट से बहुत अच्छी सेवा हो रही है। तो बाबा का जो है समय प्रमाण
समय क्रमण आदेश होता है, समय क्रमण पुरुषार्थ चलता रहता है। शुरू शुरू में जब शिव बाबा आए तो दिव्य दृष्टि का पाठ चला, अनेक बहनों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ। दिवाली के दिन थे, यज्ञ की जब स्थापना हुई वो दिवाली के दिन थे, और अनेक माताओं को, कन्याओं को अपने घर में, जैसे बाबा उनको अपने घर में बुला लाए, आओ बच्चे, ऐसा उनको घर में साक्षात्कार हुआ। और वो बाबा का घर ढूंढते बाबा के पास आ जाती थी। और जैसे ही शुरू में कोई बाबा की दृष्टि देता था तो झट वो ट्रांस में चला जाता था, समझा। शुरू में ये बहुत होता था, वो ट्रांस में चला जाता था, कोई कृष्ण के साथ डांस करता था, कोई राधा के साथ, ऐसा व्यू शुरू में बहुत था। और ये दिव्य दृष्टि का पाठ जो है वो बहुत समय तक चला। उसके बाद बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, फिर मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, ये बाबा ने बाद में सुनाना शुरू किया। फिर ब्रह्मा बाबा भी दीवारों को ब्लैक बोर्ड बनाते थे और चाक लेकर के लिखते थे दीवारों के ऊपर, मैं आत्मा हूँ, राधिका आत्मा है, जसोदा आत्मा है, गोपाल आत्मा है, नारायण आत्मा है, मैंने सारे आत्मा है। ये बाबा ने पाठ उस समय पढ़ा और दीवारों के ऊपर बाबा लिखता था शुरू में। तो ऐसे रूप में फिर शुरू में आत्मा का पाठ शुरू हो गया शुरू में, और फिर बाबा ने परमात्मा का भी परिचय देना शुरू किया। तो समय क्रम संगम युग की जो विधि है, संगम का पुरुषार्थ की जो विधि है वो बदलती रहती है। पहले तो सिर्फ ओम ध्वनि करते थे ना, पहले तो ज्ञान कुछ नहीं था, तो ओम 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 4-4 घंटा ओम की ध्वनि करते थे, और उसमें वो ट्रांस में चले जाते थे जब ओम की ध्वनि होती थी। तो इतना ओम ध्वनि इतनी जबरदस्त प्रसिद्ध हो गई कि उनका नाम ही ओम मंडली पड़ा। ओम ध्वनि करते थे, इसलिए उनका नाम ओम मंडली पड़ा। तो ये शुरू का सीन जो था वो इस प्रकार था। उसके बाद बाबा ने धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू किया। आत्मा परमात्मा का परिचय बाबा ने बाद में देना शुरू किया। बाद में फिर बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया। तो पहले तो सारा कल्प वृक्ष और त्रिमूर्ति और गोला, दो ही चित्र सेंटरों पर हो, तीसरा कोई भी चित्र नहीं बना था। और ये जो दो चित्र है, जैसे कल्प वृक्ष का चित्र बाबा सन्नाटा था, तो रतन अपनी रतन मोहिनी दादी जो थी और ये वृक्ष शांता दादी, इनको लेकर के विश्व रतन दादा ये कल्प वृक्ष का चित्र बनाता, तो इनको साथ लेता था, तो कल्प वृक्ष का चित्र बना था। एक बात आइडिया आती थी और उस अनुसार वो चित्र बनता था। और फिर बाद में आर्टिस्ट के द्वारा वो चित्र बनाया गया कल्प वृक्ष का। तो इन्होंने तो कल्प वृक्ष का चित्र बनाया, लेकिन अभी एक जो टंक माना, एक शाखा जो तैयार होती है, ताना माना देवी देवता धर्म है, जड़ माना ब्राह्मण, एक शाखा एक धर्म की निकलती है, वो एक शाखा उन्होंने दिखाया, समझा। बुद्ध आता है उसकी, जीसस क्राइस्ट आता है उसकी, लेकिन क्या हुआ जब इब्राहिम की शाखा उसको बनाने की थी और इब्राहिम का चित्र उसको बनाने का था आर्टिस्ट को, तो मुस्लिम धर्म में क्या है, मुस्लिम धर्म में कोई भी प्रतिमा रखते नहीं है, समझा। किसी का भी सूरत जो है तो सूरत आगे ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए मस्जिद में कुछ होता है क्या, इसलिए मस्जिद में कुछ नहीं होता है, तो वो कोई भी चित्र रखना पसंद नहीं करते। तो ये इब्राहिम का चित्र कैसे निकाले, इब्राहिम का चित्र कैसे निकाले, तो बहुत उसने अनेक उनके मुल्ला मौलवी के बहुत मिला, लेकिन वो बोले हमारे यहाँ किसी का चित्र नहीं होता है, कोई इब्राहिम मोहम्मद वगैरह कोई चित्र हमारे पास अलाउड ही नहीं है बोले चित्र रखना। तो अभी वो पेंटर बोला, जो आर्टिस्ट था वो बोला अभी मैं वो इब्राहिम कैसा रखूं, मैंने वहां बुद्ध को तो रखा,
जीसस क्राइस्ट का चित्र है, वो क्राइस्ट को भी दिखा। अभी मैं इब्राहिम को कैसा क्या दिखाऊं बोले, क्योंकि उसका कहाँ भी चित्र नहीं है। फिर बाबा ने उसको साक्षात्कार कराया और साक्षात्कार करने के बाद उसने वो इब्राहिम का चित्र जो है, वो इब्राहिम का चित्र कल्प वृक्ष में बनाया। इसीलिए कल्प वृक्ष जो है और ये गोला और त्रिमूर्ति जो है, उसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य दृष्टि के आधार पर बनाए गए चित्र। इसके आधार पर दिव्य दृष्टि, साक्षात्कार के आधार पर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए चित्र है। गोले का भी साक्षात्कार है, कल्प वृक्ष का भी साक्षात्कार है। तो ये जो है दिव्य दृष्टि के आधार पर बनाए गए चित्र, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और बाकी अभी जो सारे चित्र निकले हुए हैं वो दिव्य बुद्धि के आधार पर निकले हुए चित्र है। तो दिव्य दृष्टि के आधार पर ये दो ही चित्र जैसे शुरू में निकले। और इसमें बाबा का हर बार डायरेक्शन होता था। जब लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने का था तो लक्ष्मी को अलंकार कैसे क्या देने के, तो वो मम्मा को पूछते थे ना कि वो, फिर मम्मा उनको बताती हाथ में कैसा होगा, गले में क्या होगा। फिर मम्मा बताती थी लक्ष्मी नारायण के चित्र का डायरेक्शन, फिर वैसा वो बना। और ये तो दिव्य दृष्टि के आधार से कल्प वृक्ष आदि का चित्र बना। तो शुरू में जो ज्ञान का पाठ चला, इसमें शुरू में जो ज्ञान का पाठ चला उसमें तपस्या तो ज्यादा थी, 14 सालिनों की तपस्या। ज्ञान का पाठ थोड़ा था और तपस्या का, योग का, तपस्या का पाठ बहुत था। आज समुद्र के किनारे जाकर के ये योग लगाते थे, उनको बाबा ने योग सिखाया था कैसे परम धाम में जाकर बाबा के साथ बैठना है। फिर ये ऐसा और गोल गोल कहते, गोल लाल 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 लाल, गोल 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 ऐसा कहते थे शिव बाबा को। ऐसा बिंदु नहीं कहते थे, लाल 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 गोल 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 ऐसा शिव बाबा, ऐसा वो सामने लाते थे। 4-4 घंटे योग करते थे समुद्र किनारे कराची में। तो उस समय बाबा कहते थे कि हे बच्चे, ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा। आज आप समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे हो, आज आप समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप पर्वत पर जाकर के तपस्या करेंगे। ऐसे बाबा उनको कहता था। उनके बुद्धि में कुछ आया नहीं कि पर्वत पर कैसे क्या जाकर के तपस्या करेंगे। लेकिन ड्रामा में वो भी पार्ट था ना, वो भी पार्ट था। पहले शुरू का एकदम तपस्या का पार्ट रहा और फिर उसके बाद फिर बाबा ने कहा ना, जब पार्टीशन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, तो फिर बाबा ने कहा कि हम तो भारत का कल्याण मुझे करने का है, भारत में स्वर्ग लाने का है, इसीलिए अपने को भारत में जाना पड़ेगा, भारत में जाना पड़ेगा बाबा ने कहा। और फिर इनका प्रोग्राम देखने के लिए, वो देखने के लिए जो है वो बड़ी दीदी विश्व किशोर भाव वगैरह, वो जगह भारत में कहाँ पर अपना यज्ञ को शिफ्ट करने का है, तो देखने के लिए वो आए थे दीदी आदि। तो वो पहले बम्बई में आए थे और बम्बई में उनको महाबलेश्वर का वर्णन बहुत सुनने को मिला। अच्छा, तो वो पुणे आए और पुणे से फिर महाबलेश्वर गए और महाबलेश्वर का उन्होंने सीन देखा, दीदी थी, बहू थी सब, तो उनको बहुत पसंद आया। और इतना सुंदर सीनरी यहाँ पर है, एकदम शांति है और ठंडक भी था और बहुत अच्छा ये था, तो उनको पसंद आया दीदी को भी। तो बोले कि अभी हम सभी यज्ञ जो है तो उसको यहाँ ही ला करके शिफ्ट करेंगे। लेकिन फिर उनके सामने एक सवाल आया कि 300-350 लोग हैं और उनको रहने के लिए स्थान चाहिए ना। अभी नेचर वगैरह वो सब तो अच्छा है, लेकिन 300-350 लोग का आ गए हैं। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन 300-350 रहने के लिए कोई भी स्थान महाबलेश्वर में अवेलेबल नहीं था, कोई भी स्थान वहाँ का नहीं रहा। तो बोले यहाँ कैसा, फिर रहने की व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया, महाबलेश्वर कैंसल हो गया, नहीं तो महाराष्ट्र में ही हेडक्वार्टर हो गया होता।
तो वो ऐसा मामले से कैंसिल हो गया। फिर बाबा का गुरु था, लास्ट गुरु गोपेश्वरानंद, वो अहमदाबाद में था। उसको जब बताया कि भाई हमारा सब यज्ञ इधर लाने का है, तो उसने कहा अच्छी बात है, लेकिन अगर इतने लोगों को आपको रखने का है ना, तो मैं कहता हूँ सिर्फ माउंट आबू का स्थान योग्य है। ऐसा लगा माउंट आबू का, क्योंकि वहाँ राजाओं की हवेलियां है, राजाओं की हवेलियां खाली पड़ी है, बोलो खाली एक आदमास राजा आता है, बाकी वो सारी खाली पड़ी हुई है। तो वहाँ आप लोगों की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए दीदी आदि सब फिर माउंट आबू आए, और माउंट आबू में उनको फिर अनेक हवेलियां देखने को मिला। फिर भरतपुर के राजा की कोठी, ये ब्रिज कोठी जो है वो दीदी को पसंद आई, और फिर ब्रिज कोठी में वहाँ सारी रहने की व्यवस्था की। तो सारा यज्ञ जो है वो कराची से निकल करके ओखा बंदर से माउंट आबू को आया, और माउंट आबू से भी समझो ना, जैसे ही वो माउंट आबू को निकले ना आए ना, तो भारत में आए तो एकदम बेगरी पार्ट चालू हो गया। जिसने कबूल किया था कि मैं तुम्हारा सारा टिकट दूंगा, तुम्हारा आने का सारा टिकट दूंगा, आइन टाइम पर वो मुकर गया, बोले कि मैं नहीं दूंगा। और वो सिंधियों की मीटिंग हो गई कि बोले कि अपनी किसी की बहन गई, इसकी माँ गई, इसकी लड़की गई, यज्ञ में गई तो गई, वापस नहीं आई, वापस नहीं आई। तो वो सारे सिंधियों ने कमेटी में मीटिंग किया कि भाई अभी क्या है, ये अपने जो रिलेटिव गए हैं ना वो मंडली में, उनको वापस लाने का यही चांस है। क्या है, यही चांस है। अपने दादा को तो कहा हम सब मदद करेंगे वगैरह, और दादा को बिल्कुल मदद नहीं करने का, टिकट का पैसा नहीं देने का। और जब ये टाइट हो जाएंगे ना सारे, जब उनको खाने को नहीं मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वापस अपने घर में वो सारे आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा प्लान किया। ये परमात्मा को भी परीक्षा लेने की थी, लौकिक लोगों का वो प्लान था, परमात्मा का वो प्लान था। क्योंकि तपस्या के बाद परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद उनको वरदान दिया जाता है, बिना परीक्षा के उनको वरदान नहीं दिया जाता। तो तपस्या तो हो गई थी, पर जैसे हम माउंट में आ गए, तो वहां आ गए तो पैसे की एकदम तंगी आ गई, समझा, बहुत तंगी आ गई। कुछ नहीं, क्योंकि वहां से कुछ ला नहीं सके, सामान वहां से कुछ इतना ला नहीं सके, पैसा भी इतना नहीं जो बाबा का था। बाबा ने 14 साल, अरे 14 साल में ब्रह्मा बाबा ने इन बहनों की ऐसी पालना की जैसे एक राजकुमारी की जैसी। गुजरात दादी कहती थी, हम जब बाथरूम में जाते थे तो हमारे ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा हुआ होता था, ब्रश के ऊपर भी पेस्ट लगा हुआ था, मतलब ऐसी इतनी पालना, और हर चीज भंडारे की। 14 साल जो कराची में रहे तो सच्चे घी में बनता था सब, शीरा माल जिलेबी सच्ची घी में बनती थी, समझा। और वहाँ के बादाम पिस्ते जो है वो यज्ञ के प्रसिद्ध थे, वो मंडली के बादाम पिस्ते कराची में प्रसिद्ध थे कि अगर बादाम पिस्ते खाने का है तो कहाँ जाओ, वो मंडली में जाओ। तो ऐसे बाबा ने एक राजकुमारी की जैसी इन सभी बहनों की पालना की। तो ये जो इतनी पालना जो बाबा ने इनकी की थी, इन बहनों की क्यों की थी, क्योंकि इनको घर की याद नहीं आनी चाहिए। घर के अगर इनको इधर नहीं आया तो घर याद आएगा, तो याद ना आए, इसलिए अच्छी पालना की। इसलिए सारा बाबा का भी खर्चा हुआ था। और जब आए ब्रिज कोठी में तो बेगरी पाठ यज्ञ का शुरू हो गया, यज्ञ का अलग ही पाठ शुरू हो गया। और परमात्मा को भी परीक्षा लेने की थी। तो जो पक्के थे वो रहे, और जो कच्चे थे वो चले गए। तो ब्राह्मणों का झाड़ हमेशा बीच बीच में हिलता रहता है, और जो कच्चे माना जिनको पंछियों ने खाया, पीले हुए पत्ते होते हैं, पीले पत्ते, वो क्या होता है, गिर जाते हैं। तो पहला झाड़ तो 1950 को हिला, और इसमें जो पीले पत्ते थे वो क्या हो गए, गिर गए। जो पक्के थे वो रहे, और उन्होंने ही यज्ञ की पक्की नींव
लगाई। अच्छा, ओम शांति।